हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एडवोकेट, डायरेक्टर ऑफ श्री राम अकाउंटेंट लॉ इंस्टीट्यूट, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आपके लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो बनाया है जिसका टॉपिक है जॉब या बिजनेस। इसका टॉपिक है जॉब या बिजनेस। मैं इसमें आगे आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसमें वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करते हैं लोगों को जॉब करना चाहिए या बिजनेस। ये सब लोगों की अपनी खुद की सोच पे डिपेंड करता है पहले तो, कि वो जॉब चुनते हैं या बिजनेस। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, जॉब किनको करना चाहिए और बिजनेस किनको करना चाहिए। देखिए, लोग पढ़ाई करते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन करने के बाद फिर सोचते हैं MBA कर लो। MBA करके अच्छा जॉब मिल जाएगा, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी होनी चाहिए, लाइफ सेटल हो जाएगी। जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि जॉब में रिस्क होती है। हाँ भाई, बात तो सही है, मैं भी मानता हूँ ये बात, रिस्क तो होगी, रियलिटी है। लेकिन एक बार आपको सोचना होगा कि हर कोई व्यक्ति ना तो जॉब कर सकता है, ना हर कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। अब बिजनेस कौन कर सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, मान लो आपके अंदर ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं है, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, आपके अंदर बिजनेस है या नहीं ये भी पहचानना होगा। वो कैसे पहचानेंगे? देखिए, आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप देखिए कि क्या आपके अंदर बिजनेस है, क्या आप बिजनेस करना चाहते हो, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। तो आप रिस्क कैसे लेंगे? आप ग्रेजुएशन के बाद कोई बिजनेस शुरू करिए, 1-2 साल रिस्क लेके देखो, हो सकता है वो बिजनेस चलने लगे। और नहीं भी चला तो क्या प्रॉब्लम है, MBA तो फिर भी हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 1-2 साल ही तो आपके व्यर्थ जा रहे हैं, हो सकता है वो बिजनेस चलने लगे, और चल गया तो आपका काम बन गया। लेकिन अब बिजनेस कर कौन कौन सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए हमें कम से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए, फिर कुछ लोन भी चाहिए जब हम बिजनेस करेंगे। अब आप सोचिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि 20-25 लाख पहले चाहिए फिर लोन चाहिए, उनका बिजनेस कभी नहीं चलने वाला, वो बिजनेस डूबेगा ही डूबेगा। जो लोग पहले सोच लेते हैं कि उन्हें पहले पैसा चाहिए, बिजनेस उनके लिए नहीं होता, खुला दिमाग चाहिए। वो खुला दिमाग कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए जिसे बिजनेस करना है, जिसने बिजनेस करने की ठान ली है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि पहले पैसा चाहिए। वो ये देखेगा, मान लो आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री लगानी है अभी, तभी तो आप उसको आगे काम फॉलो करोगे। तो आप ये सोचो ना कि वो फैक्ट्री जो आप लगाना चाहते हो, क्या वो फैक्ट्री किसी ने पहले से खोल रखी है? हाँ जी, खोल रखी है। तो फिर आप क्यों खोल रहे हो जब आप पे अभी पैसा ही नहीं है? तो आप एक काम करिए, उस फैक्ट्री के मालिक के पास जाइए, उससे टाई अप करिए और उसका जो प्रोडक्ट है उस पर अपना स्टिकर लगाइए और वही माल सेल करिए। मार्केट में लोग यही ज्यादातर कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तो आपको 20-25 लाख की सोच में नहीं जाना। आपको कितना खर्चा आएगा? ज्यादा से ज्यादा जो स्टिकर आप लगाएंगे उस माल के प्रोडक्ट को लेंगे। आप आज बाजार में जाइए, मार्केट में आजकल मैन्युफैक्चरिंग हर चीज मिल रही है, आपको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है। हर चीज हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप वहां से कोई भी जो भी आप स्टिकर लगाना चाहते हो स्टिकर लो। ज्यादा से ज्यादा खर्चा कितना आएगा? 10 से 20 हजार, और आपका ब्रांड बन के तैयार। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कर पाते हो या नहीं। अगर आपकी सोच ये है कि नहीं जी मुझे तो 20-25 लाख रुपए पहले चाहिए, तो ये सोच तो आपको बदलनी होगी। बिजनेस उनके लिए नहीं होता जो केवल पैसे की बात करते हैं। बिजनेस उनके लिए होता है जो रिस्क लेना जानते हैं, जो अपने खुले दिमाग से सोचते हैं, जिनको बाजार की सोच है, जिनको लोगों की नीड का पता है, जिनको ये नहीं पता कि बाजार की नीड क्या है, मार्केट की नीड क्या है। वो लोगों की पुरानी सोच बनी हुई है, वो पुरानी सोच में ही जीते हैं, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ते। जैसे मान लो एक दीवार है, उसमें आपको एक कील ठोकनी है। अब आप कील ठोकने लगे, कील ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, कील ठोकी नहीं रही, और आप और ठोके जा रहे हैं, और ठोके जा रहे हैं, वो टेढ़ी हो रही है, मेढ़ी हो रही है, लेकिन वो कील ठुकेगी नहीं। और ये वही कील है जो 100 सालों से लोगों के दिमाग में ठुकी हुई है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, उसी कील को थोड़ा सा उसका स्थान बदलिए, दूसरे स्थान पर ठोकिए, पता चला वो एक ही हथौड़े से एक ही सेकंड में अंदर चली गई। ये है बिजनेस माइंड। जिसको ये करना आता है वो बिजनेस कर सकता है। वो बिजनेस नहीं कर सकता जो ये सोच रहा है कि मैं ठोकता रहूंगा। आप 10 साल, 20 साल, 100 साल तक लगे रहिए, वो कील कभी अंदर जाने वाली नहीं है। तो पहले तो आप अपनी सोच को बदलिए, तभी कुछ हो पाएगा। अब नौकरी में और बिजनेस में आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए,
नौकरी क्या है? आपके ऊपर जो भी ऑर्डर आगे से आएगा आपको वही मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे, सबसे पहले आपको ही निकाला जाएगा। बिजनेस में आप खुद बॉस हो। देखिए, जितने भी इंक्रीमेंट होते हैं पूरी साल भर बाद होते हैं। जॉब के अंदर जितने इंक्रीमेंट होते हैं साल भर बाद होते हैं। बिजनेस में डेली इंक्रीमेंट होता है, डेली। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, दिन रात एक करना होता है। पहले खुद में डूबना होता है, खुद को तो भूल ही जाना है, उस काम में डूबना होता है। जब उस बिजनेस से पैसा आना शुरू होता है, और वो बिजनेस कितना ग्रो होगा, कितना आगे जाएगा, ये कोई नहीं जानता। एक और बात, लोग कहते हैं जी नौकरी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का क्या हाल है आपको पता है। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, अब गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों के लिए है? कितनी गवर्नमेंट जॉबें आती हैं हर साल? कितने लोग बेरोजगार हैं? एक नौकरी निकलती है जिसमें वैकेंसी होती है 50,000, फॉर्म भरे जाते हैं 20 से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। अभी टीचरों के लिए यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, या शायद हो भी गया है। तो उसमें वैकेंसी कितनी थी? अभी वैकेंसी तो आई नहीं। टेट के एग्जाम में जो फॉर्म भरने वाले बच्चे थे 28 से 30 लाख। कल को वैकेंसी आएंगी 50,000 या 60,000। अब कितनों को नौकरी मिलेगी? आप अपना टाइम एक ही नौकरी के पीछे, जीवन एक है, एक ही बार मिला है, एक ही बार लगाना है, तो आप एक ही के पीछे क्यों लगा रहे हो? क्यों ना पार्ट टाइम करो, साइड से करो, कुछ ना कुछ खड़ा करते रहो। नौकरी तो कभी भी की जा सकती है। नौकरी वालों का अभी लॉकडाउन में देखा कैसा हुआ। जो 50,000 की नौकरी कर रहा था ना, उसे 25,000 पे रखा गया। जो 25,000 की नौकरी कर रहा था उसे 12,000 पे रखा गया। कुछ लोग तो अभी तक बेरोजगार हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि नौकरी करनी है या बिजनेस करना है। नौकरी भी बुरी नहीं है, जिनको नौकरी पसंद है वो नौकरी करेंगे, जिनको बिजनेस पसंद है वो अपना बिजनेस करेंगे। तो ये किसी की कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं कि जी आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिजनेस कौन कर सकता है? बिजनेस करने के लिए आपके अंदर एक सहन शक्ति भी होनी चाहिए। अगर वो सहन शक्ति आपके अंदर नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल में भी आपको समझा सकता हूं। जैसे मान लो कहीं ग्रुप में 5-6 लोग खड़े हुए हैं। अब उनमें से एक व्यक्ति उन 4-5 में से किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे जा रहा है, सुनाया जा रहा है। वो व्यक्ति सुन रहा है, उसे लग रहा है उसे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन उसे बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा, वो जानता है। अब उसकी सहन शक्ति कहां तक है? अब उसका एक ही इलाज है, वो जाए सीधा उसके कान पे जाके 2 बजाए, तो उसको पता चलेगा बुराई करने का मतलब क्या। लेकिन ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है। बिजनेस उन लोगों के लिए जो बुराई कर रहा है वो उसको भी बोले कि भाई ये बुराई बंद कर दे, और उसको भी फील हो कि ये बुरा बोल रहा है, उसको भी भाई अब हद हो गई, अब रहने दो। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। यानी बिजनेस के अंदर सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। हाइपर होने की जरूरत नहीं है। हाइपर लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। जो सेठ लोग होते हैं, साहूकार लोग होते हैं, आपने देखा होगा, सबकी कितनी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? आप उनसे 1-2 बात बोल भी देते हो तब भी वो सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है। ये सहन शक्ति है, जिसका खुला दिमाग है, जो कठिन से कठिन किसी भी वर्क को सिंपल वे में लाने की ताकत रखता है। बिजनेस उसके लिए है। जो खुले दिमाग रखता है अपने, बिजनेस उनके लिए है। जो रिस्क लेना जानता है, बिजनेस उनके लिए है। हाँ, एक और बात, जो केवल ये सोच के बिजनेस में आते हैं, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा, बड़ा बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, उसके बाद बहुत कुछ अच्छा तुम्हें दिख रहा है, उसे देख के आप बिजनेस करने लग गए, आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। हाँ, आप सोचेंगे कि मैं बिजनेस करूं, हो सकता है आप कर्जा भी लें, इधर उधर से पैसा लें, और आप नेगेटिव रहेंगे दिमाग में। और जब तक जितना नेगेटिव रहेंगे आप डूबेंगे। आपके लिए नेगेटिव तक कभी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप जो भी काम कर रहे हो उसे पूरा पॉजिटिव होकर काम करना होगा। जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं उनके अंदर नेगेटिवता भर जाती है। नेगेटिवता इतनी अंदर तक भर जाती है कि फिर तुम्हें सपने भी नेगेटिवता के ही आते हैं। हर समय से आप नेगेटिव सोचोगे, सपने भी नेगेटिवता के आएंगे। प्रकृति भी यही देखती है, वो कुछ और नहीं देखती। क्या देखती है? नेगेटिव। अब लोग भी आपको नेगेटिव मिलेंगे, फिर पॉजिटिवता आपसे चली जाएगी। सोचिए, आप पूरे दिन आप गालियां सुनते हैं या गालियां देते हैं, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? गीता के श्लोक निकलेंगे? कभी नहीं निकलेंगे। वही नेगेटिवता आएगी जो आपको हमेशा परेशान करेगी। आपको उस नेगेटिवता से बाहर आना होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको नौकर बनना है या लोगों को नौकर बनाना है। एक बहुत बड़े राइटर ने, इनका नाम है बिल गेट्स, उन्होंने कहा था, या तो आप अपने पूरे मन से काम करने के लिए तैयार हो जाइए, या तो आप अपना काम करने के लिए तैयार हो जाओ, या अपने सपने पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं तो कोई अपने सपने पूरे करने के लिए तुम्हें अपने काम पे रख लेगा या आपको अपने काम पे रख के अपने सपने पूरे कर ले जाएगा। इस बात को समझिए। इतने बड़े राइटर ने ये बात क्यों कही थी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को एक फिक्स कॉन्सेप्ट में जीना चाहते हो, वही 60 साल वाली जिंदगी कि 60 साल तक तो आता रहा, 60 साल के बाद आपका क्या हुआ, ये सोच लो। ये सबके लिए नहीं है। मैंने पहले भी बोला, जो लोग नौकरी में इच्छुक हैं नौकरी करें, जो इच्छुक नहीं है बिजनेस करें, लेकिन सोच लें पहले ही। जो आज आप डिसीजन करोगे, एक टाइम होता है जहां डिसीजन करना होता है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जैसे आप लगभग ग्रेजुएशन टाइम एज होती है, वो 20 ईयर की एज होती है, वहां पर बच्चे सोचते हैं मैं नौकरी करूं, बिजनेस करूं, क्या करूं। आजकल भी यही ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं। और उसके बाद जितना भी टाइम वेस्ट होता है आपका, चाहे वो प्राइवेट नौकरी के चक्कर में गया या गवर्नमेंट कंपटीशन में गया, कुछ लोग सक्सेस भी है, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं होते, कोशिश करनी चाहिए, मना नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं भी बिजनेस है, जॉब करने की थोड़ी सी कंडीशंस है, तो आप उसे फॉलो करिए, रिस्क लीजिए। कुछ लोगों को एक बहुत बुरी आदत होती है, क्या, जैसे गरीब है, उन्हें गरीबी ही अच्छा लगता है, पसीना ही अच्छा लगता है बहाना, उन्हें आनंद नहीं आता सुख में। बहुतों को नहीं आता, कितना भी पैसा हो उस पैसे का यूज ही नहीं करते, उन्हें वही लाइफ अच्छी लगती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूं, सुनिए। मान लीजिए गांव से आप एक कुत्ता पकड़िए और उसे किसी होटल में ले जाइए, एसी होटल में, उसे वहां जाके बंद कर दो, उसको वहां जाके बंद कर दो, वहां जाके बीमार हो जाएगा, उसे सर्दी हो जाएगी, उसे छींक आने लगेगी। और कुछ दिनों बाद आप 5-6 दिन बाद आप उसको छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, वो आएगा गांव की तरफ, उसे खुला छोड़ दिया आपने, तो वो जो नाली होती है ना, उसमें जाके पहले अपना 2-4 लोट मारेगा, वो उसकी हैबिट है, वो उसी में खुश रहेगा, उसको उस एसी में आनंद नहीं आएगा। तो पहले अपने आप को फीलिंग बदलिए। आपकी फीलिंगें जब तक चेंज नहीं होंगी, आपकी सोच नहीं बदलेगी। आप जिन लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, उन्हीं में ही रहेंगे, तो आप कभी बदल नहीं पाएंगे। इसलिए उन लोगों में बैठने की सोच करिए, कोशिश करिए जो पॉजिटिव हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। लोगों का तो काम है, वो तो कहेंगे ही, कुछ भी आप करोगे तो उस पर उंगली उठाएंगे, ये तो आपको सोचना। हाँ, एक और बात जो मैं बताना चाहता, एक बार अगर कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिया, वो तुम्हें आखिर तक लेके जाना है, वो आपको आखिर तक करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप वो आपसे हो नहीं रहा और आप उसे जबरदस्ती कर रहे हो। किसी भी बिजनेस को बीच में नहीं छोड़ना होता, किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना। उसके लिए एक आपको जिद चाहिए, एक हट चाहिए अपने अंदर। जब तक वो नहीं है, उसमें सक्सेस नहीं आएगी। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कैसा भी, छोटा हो बड़ा हो, जिसको आप दिल से करोगे, पूरा टाइम दोगे, तभी वो सक्सेस होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, उस पेशेंस के आधार पर ही उसमें सफलता मिलती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, एज यू लाइक। तो मैंने आपके लिए समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, जिसमें आप बिजनेस करें या जॉब करें, जो आपको उचित लगे करें। लेकिन मैंने दोनों पॉइंटों पे अच्छा बोला है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, और मेरा प्रोत्साहन ऐसे ही बढ़ाते आ रहे हैं, बढ़ाते जाइए। जय श्री राधे कृष्णा, वंदे मातरम, जय माता दी, जय श्री राधे। ओके।